हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सतगुरु ने बुलाया है, ब्रह्म ज्ञान सुनाया है, ब्रह्म ज्ञान सुना करके हमें अमर बनाया है। अमर बनाया है। ये शरीर तो सबका जाना है। Everybody who takes birth as some living being has to go. प्रॉब्लम उसकी है जो नहीं चाहता, जो चला जाता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। There is no problem. प्रॉब्लम उनको है जिनके साथ वाला चला जाता है, जो पीछे रह जाते हैं, प्रॉब्लम उनको है। लेकिन गुरु का ज्ञान जब सुनते हैं कि तब मैं इतना रोई थी और उस दिन के बाद मैंने शेयर किया कि मेरे को बहुत नींद आती है, और उसी दिन गुरु ने बोला था आज शेयर कर लिया ना सारे सोल्स के आगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। एंड दैट इज व्हाट, तभी बार बार बोलते हैं ग्रुप में अपनी शेयरिंग भेजें। मत सोचें सामने कोई क्या सोचेगा मेरी शेयरिंग पढ़ के, या इतना सा लिखकर क्या होगा। उस मैजिक को यदि फील करना है, उस मिस्टिक थिंग्स को यदि आपने लाइव होते देखना है, तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ यही कि अपने रोम रोम में ब्रह्म के दर्शन स्वयं कर लें। वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी संघ कीर्तन में नहीं होने वाले, वो स्वयं के भीतर हैं। दीज ऑल प्लेसेस आर जस्ट लाइक सॉकेट्स। जैसे हम अपने घर में कोई भी चीज को ऑन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए उसको वायर को पिन अप करते हैं, प्लग इन करते हैं, ऐसे ही हम इन सब जगहों पे, इन स्थानों पर जाकर अपने इस यंत्र को चार्ज कर लेते हैं। दैट इज ऑल। बट वो कॉस्मिक पावर वैसी की वैसी ही है हमारे अंदर। सतगुरु ने बुलाया है, ब्रह्म ज्ञान जगाया है, ब्रह्म ज्ञान सुना करके सबको अमर बनाया है। ये ज्योति जगा करके आनंद बरसाया है। अब तेरे बिन सतगुरु हाँ कौन हमारा है। एक आशा तुम्हारी है। गुरु का हर एक वचन हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान को जागृत करता है। ब्रह्म से ही बने हैं और अणु अणु ब्रह्म की शक्ति से ही भरा है, लेकिन अनजान है, जानते नहीं है। शरीर वही होती है, आत्मा भी सबके अंदर वही प्योर होती है। जो हर हमारे कर्म होते हैं ना, बस वो थोड़े से बदल बनकर उस रोशनी को ढक लेते हैं। बट इस वक्त कल्प वृक्ष है, स्माइल का सेशन, यानी गुरु स्वयं आया है, सबके अंदर बैठा है। इसीलिए तो सबके अंदर बैठे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ बार बार, क्योंकि सबको लग रहा है मैं सेशन लेने आई हूँ, सबको पता ही नहीं वो मेरा सेशन ले रहे हैं। दैट इज मिस्टेक। Everybody is thinking that we have come to listen. और मैं खुश होती हूँ, वाओ आज तो इतने सारे ऋषि मुनि मिलेंगे, कितना ज्ञान अर्जित होगा। तो देखिए कैसे सारी एंजल्स ने आप सबके लिए वचन तैयार किए हैं। आज पहले उनकी वीडियो देखेंगे और फिर एक वचन को सुनेंगे और फिर गुरु की कृपा अपने अंदर महसूस करेंगे। मैं की बकरी छोड़ गुरु की मैं ना बन, अपने आशीर्वाद को गिन समस्याओं को नहीं। हर श्वास में शुक्राना, सदा मुस्कुराना, कभी ना घबराना, सबसे माफी मांग ले, सबको माफ कर दे। ओम में अनंत की शक्ति। Smiles is a free therapy. It goes miles.
sharing, no complaining, no criticizing. जीने की कला सीखें, स्माइल्स में आके सच्चा बने, अच्छा नहीं, सच्चा बने, अच्छा नहीं। आई, मैं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, ना कोई तन से ना कोई मन से अपंग हो। स्क्रिप्ट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी ही तो है। गिवर बने बेगर नहीं, गिवर बने बेगर नहीं। गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। क्यों क्यों बंद, शुक्र शुक्र शुरू। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। काम इज द बेस्ट काम। जीवन में जो शेष है वो ही तो विशेष है। ये सारे वचन सुने और इनको पी जाएं, लेकिन हम सब भी समझें कि जैसे जैसे हम शेयर करेंगे, आप लोग सब अपने अपने ग्रुप में शेयर करें क्या चेंजेस आ रहे हैं। पर्सनल पे सब लोग बहुत शेयर करते हैं मुझसे एंजल्स पे, बट ग्रुप में शेयर करें क्योंकि सारे ऋषि मुनि ग्रुप में बैठे हैं। मेरे साथ शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। डोंट शेयर विद मी। जो असली ऋषि मुनि है उनके साथ शेयर करिए। तो आज जो वचन चलेगा उसको ध्यान से सुने और फिर आगे गुरु की कृपा महसूस करें। अच्छा, हरिओम एवरीवन। सबकी तरफ से मैं ही करूंगी हरिओम। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाउ वी कैन चेंज ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। हेलो, हरिओम। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर में गोवा से चंडीगढ़ आ रही थी वाया मुंबई। तो मुंबई में बीच में 50 मिनट्स का गैप था मेरी फ्लाइट में, और गोवा से आने वाली फ्लाइट मुंबई जो थी वो हो गई 20-25 मिनट्स लेट। फिर भी मैंने कहा चलो 25 मिनट्स है, मैं भागते दौड़ते किसी तरह एयरपोर्ट पे एंड में जो गेट नंबर मेरे पास था वहां मैं पहुंची। आगे जाके मैं देखती हूँ कि गेट्स आर क्लोज्ड और वहां पे लिखा हुआ है कि गेट चेंज। वो मुंबई एयरपोर्ट एकदम न्यू था मेरे लिए, दिल्ली से तो फिर भी हम एक्वेंटेड है। तो वहां पे मुझे कोई रास्ता नहीं पता था, कुछ नहीं, और मेरे पास अब 10 मिनट्स का टाइम था। इतने में पता चला, किसी से पूछताछ करके पता चला कि जो गेट है मैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, गेट चेंज हो गया एंड टाइम पे, एंड नाउ आई हैव टू गो रिटर्न एंड वापस वहां 10-15 मिनट्स दूर वापस भागना पड़ेगा। कोई पता नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा। एकदम मैं एक बार तो घबराई। फिर मैंने धीरे धीरे पहले अपना गुस्सा थोड़ा शांत किया कि हस्बैंड को फोन करूं या मैं ट्रेवल एजेंट को फोन करूं। मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने अपना सोलरप्लेक्स पहले बंद किया, कूल हुई थोड़ा, और उसके बाद फिर मैंने पिंक एनर्जी, सबको पिंक एनर्जी लगातार सेंड करती रही। मुड़ के मैंने कहा फ्लाइट तो पक्का मिस है। फिर भी मैंने कहा चलो जाना तो है ही। मुड़ी जैसे ही इतने में मुझे एक लेडी मिलती है जो कि इधर हरियाणा पुलिस की इंस्पेक्टर थी, वो भी सेम सिचुएशन में। वो पूछ रही सबसे कोई है चंडीगढ़ जाने वाला, गेट चेंज का पता है किसी को? इतने में मैंने कहा मैं हूँ, मैं भी ढूंढ ही रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बहन मिल गई मुझे, बहन मिल गई। बस वो तो ऐसे करके अपने इलाके का कोई मिल गया। दोनों हम वहां से दौड़ते दौड़ते गए, फास्ट एकदम एकदम फ्लाइट पे पहुंचे। 2 मिनट्स बस रहते थे फ्लाइट में। फ्लाइट में बैठे, उसके बाद हमने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन किया, मिले, पता चला, एक दूसरे की बात की। फिर मतलब इस में ये एक्सपीरियंस था सारा कि मतलब जहां पैनिक हो जाते हैं कि फ्लाइट मिस है, ये हो गया वो हो गया, फोन करने का एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं था। नहीं तो अदरवाइज मैं फोन करती, कुछ और करती, गुस्सा दिखाती। पर मैंने कहा नहीं, बस पिंक एनर्जी सेंड करो। फ्लाइट मिस है पर फिर भी चलो पिंक एनर्जी सेंड करते चलो और चलते रहो।
फिर हम फाइनली टाइम पे पहुंच गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और उसके बाद वो उसने अपनी फैमिली का बताया, मैंने अपनी, और अब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, सब कुछ हमारा ठीक है। वो बार बार एक ही बात बोलती रही कि उसके घर में डेथ हो गई थी, इसलिए उसे भी बीच में आना पड़ रहा था, बीच में भागी, कहती बस आज तो आप मुझे मिल गए, नहीं तो मेरी फ्लाइट पक्का मिस थी आज तो। और मैं चुप रही, पर मैं सोचूं कि मैं कहाँ से, मतलब मैं तो खुद सोच रही थी कि मुझे कोई मिल जाए। तूने मतलब मेरा काम किया है या मैंने तेरा, हमें ये समझ नहीं आ रहा था किसने किसका काम किया। बस ये था कि भी दोनों एक दूसरे को मिल गए और फ्लाइट हमारी कोई मिस नहीं हुई। हम टाइमली, मतलब चाहे 2 मिनट पहले भी पहुंच गए टाइम से, सब बढ़िया हो गया गुरु कृपा से, शांति से, अच्छे से। तो इस तरह जैसे मतलब बिना पैनिक किए, बिना कोई किसी को फोन किए, गुस्सा किए, अपना शांति से चलते रहो तो काम कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बन ही जाता है। ऊपर वाला काम बनाता है, गुरु कृपा होनी चाहिए और तो पॉजिटिव हर टाइम। सोलर फ्लेक्स बंद किया ना, सोलर फ्लेक्स बंद किया। सोलर प्लस इतना बंद किया कि मुझे, मैं गुस्से में नहीं तो अदरवाइज मैं फोन करती, मुझे था फ्लाइट का तो टाइम है नहीं, पर मुझे ट्रेवल एजेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया कि गेट चेंज हो गया एकदम से। वो उसको भी नहीं पता होगा बिकॉज वो चंडीगढ़ में था, ये मुंबई से, मतलब क्या हुआ आई डोंट नो, उसने मैसेज दिया कि नहीं दिया, मुझे उसने दिया ही नहीं था कोई मैसेज। और वहां मुझे पूछ के एकदम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आप एंड तक, हाँ जी, कि आप एंड तक पहुंच गए और पहुंच के आपको पता चलता है कि गेट चेंज, और वो भी 10 मिनट दूर और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बहुत प्रॉब्लम होनी थी उस दिन, बट वो पता नहीं कहाँ से वो मुझे मिली। और वो मेरा एहसान अभी तक मानती हूँ, मुझे फोन करके जब भी कहेगी कहेगी उस दिन तो आपने पहुंचा दिया मुझे घर। तो ऐसा, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस कई बार हो जाते हैं। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, अपने आप को कूल रखो, सोलर प्लेक्स बंद करो, पिंक एनर्जी सेंड करो, तो इन चीजों से बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है और मतलब बहुत अच्छे से काम हो जाता है सहजता से। तो गुरु की बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर। बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, छोटे मोटे डेली होते रहते हैं, जब से स्माइल्स में आए हैं डेली चमत्कार तो चलते ही रहते हैं। बस थोड़ा अपने कर्मों को सही रखो, पॉजिटिव रहो, तो लाइफ आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मतलब दिखाती है। मुसीबत में भी आप कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही हो जाता है। तो गुरु की थैंक यू गुरु, शुक्राना बहुत बहुत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब से आपसे मिले हैं बस जिंदगी चेंज हो गई हमारी तो बिल्कुल। सबकी एक दूसरे से मिलकर जिंदगी चेंज ही हो रही है। पाया जो कुछ वो है झूठ, खोया जो कुछ वो है झूठ, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों हूँ भरपूर। जो भी होता आया है किसी ना किसी रूप में सबके साथ ऐसा ही होता आया है। पर अभी जो शेयरिंग की, अक्सर ऐसे सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सबसे पहले उस जने को फोन मिलाते हैं जिसको हम डांट सकते हैं और जिसको हम कहते हैं कि भी इसकी वजह से हुआ। हम सॉल्यूशन से ज्यादा ऑब्स्टिकल में उलझ के रह जाते हैं। ऑब्स्टिकल सिर्फ एक एक्सपीरियंस देने आई थी और उस एक्सपीरियंस में कितनी बढ़िया फ्रेंड मिलने वाली थी। वो ऑब्स्टिकल ना होता तो वो दोस्त ना मिलती। कितना कुछ सीखने को मिला अपने टूल्स पर, यानी अपने विश्वास पर, और फेद और ज्यादा पक्का हुआ कि हाँ मैंने अपना सोलर प्लेक्स बंद किया, पिंक एनर्जी बंद करी। मैं सोच रही हूँ फ्लाइट तो नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं, चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। और करते करते फ्लाइट में पहुंच गए। और ये इस फ्लाइट की बात नहीं है, ये फ्लाइट की टिकट ही कितने की, समय ही कितना, वो नहीं मिलती दूसरी मिल जाती। पर ये जो जीवन जी रहे हैं इसमें ऐसी अनगिनत फ्लाइट, जब हमें डिसीजन लेना होता है, जब हमें कोई बात हैंडल करनी होती है, तो ये हर पल हर मोड़ पे कोई ना कोई फ्लाइट है। बहुत प्यारी शेयरिंग, छोटे छोटे मैजिक्स जैसे बोल रही हैं, होते रहते हैं। ये तो आप सबने ही अनुभव किए होंगे। दिया ऐसा खजाना है, शुक्राना सिखाया है। दिया ऐसा खजाना है,
शुक्राना गुरु ने हमें सिखाया है। शुक्राना और थैंक यू वर्ड की वाइब्रेशंस ही चेंज हो गई। पहले थैंक यू बोल के भी एक अहंकार कर लेते थे, थैंक यू किसी को बोला और उसके यदि एक्सप्रेशन में एक एक्सेप्टेंस नहीं आई तो भी क्रोध आ जाता था। वो थैंक यू यहां से नहीं निकलता था, वो सिर्फ गले से निकलता था, मुख से निकलता था, और निकलने से पहले ही एक अपने ऊपर पीठ पर थपकी कि मैंने थैंक यू बोल दिया। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ राइटली तो गुस्सा भी साथ के साथ शुरू हो जाता था, क्योंकि मैंने थैंक यू बोला, बोलना ही नहीं चाहिए था, आगे से बोलूंगी ही नहीं, बोल के बेकार ही किया। लेकिन अब हर पल उठते ही चद्दर का शुक्राना, तकिए का शुक्राना, सांसों का शुक्राना, उस परम का शुक्राना जिसने रात भर सुलाया, फिर उस परम का शुक्राना जिसने जिंदा उठा भी दिया। तो सुबह से लेकर रात तक हर रहनी में शुक्राना। तो कोई ऑब्स्टिकल जिसको हम बोलते थे, ऑब्स्टिकल, डोंट लुक एट ऑब्स्टिकल, फाइंड द सॉल्यूशन। अब लगता है ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव भेजा है प्रकृति ने, उसमें से सीखें क्या और हम सीख सकते हैं। होप होता है ना, एक वर्ड होप। व्हाट इज होप? इट इज अ लिटिल विस्पर, एक छोटी सी आवाज ब्रह्म की तुम्हारे अंदर, कि जब पूरी कायनात कह रही है नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा ब्रह्म बोल रहा है कोशिश तो कर, तो करके तो देख, तो गुलाबी एनर्जी भेज के तो देख, तो दुआ देकर तो देख, तो शुक्राना करके तो देख। बड़ा आनंद आता है जब कोई बहुत घबराकर फोन करता है, बहुत पीड़ा में फोन करता है, बहुत टेंशन में फोन करता है, बोलता है कैसे करें, वो बहुत बीमार है। और अगर उनको बोलो उस बीमारी को थोड़ा थैंक यू तो कहिए, वो अपना कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व कराने के लिए आई है। उस जीव ने जब आत्मा प्रबल थी, जब आत्मा अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी, तब उसने डिसाइड किया था उसको पूरा कराने के लिए, तो उसको थैंक यू तो बोलकर देखो। और कितने लोग उसके बाद शेयर करते हैं, हम सोच नहीं सकते थे कि हम कैंसर को थैंक यू क्यों बोले, हम कोविड को थैंक यू क्यों बोले, हम किडनी की प्रॉब्लम को थैंक यू क्यों बोले। और जब से शुक्राना बोलना शुरू किया है तो अंदर यहाँ पर भी आनंद है और सामने भी ऐसा लगता है कुछ कुछ बदल रहा है। अदरवाइज हम करते क्या है, याद किसको करते हैं बार बार? पास्ट जो जा चुका, जो जा चुका उसको इतनी बार खींच के लेकर आते हैं, जबकि जानते हैं नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू विजिट पास्ट, इट इज नेवर गोइंग टू चेंज। कभी वो बदल ही नहीं सकता। पास्ट को कितना भी स्मृति में लाएंगे वो थोड़ी बदलेगा। जो बदलना है वो आज, अभी, इस समय, श्वासों के साथ। और गुरु कहता है स्वयं का दर्द महसूस होना, अगर अपने शरीर में दर्द है, अपने मन में दर्द है और तुमने उसको महसूस किया, तो ये तो जीवित होने की निशानी है और कुछ बड़ी चीज नहीं है। तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें कोई पीड़ा है, तुम्हारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं, उसकी पीड़ा है, तो ये तो जीवित होने की निशानी। लेकिन यदि तुमने सब जीवात्माओं के दर्द को महसूस कर लिया, जो हम कर रहे हैं, किसी का मैसेज आया हीलिंग भेज रहे हैं, किसी का मैसेज आया जानते नहीं, पता नहीं कौन है कहाँ है, लेकिन अंदर दिल में कुछ दुआ ऑटोमेटिकली निकलती है और पिंक एनर्जी की फॉर्म में भेज देते हैं। तो जब तुमने दूसरे के दर्द को महसूस किया तो बस वही ब्रह्म की निशानी है, वही इंसानियत का प्रमाण है, वही तुम्हारे अंदर ब्रह्म दर्शन दे रहा है, प्रकट हो गया। यदि सबके प्रति तुम्हारे अंदर करुणा है, बस यही एक गुण था गौतम बुद्धा का, किसी का दुख नहीं देख सकते थे, कभी भी किसी का दुख नहीं देख सकते थे। कोई बोलता था तुम्हें क्या उपहार दूं, तो बोलते थे अपना दुख मुझे दे दो, ये उपहार मांगते थे। इतने बड़े राजा, इतने बड़े राज्य के राजकुमार जो राजा बनने वाले थे, एक मिनट नहीं लगी सब कुछ त्यागने में। क्यों? क्योंकि त्यागने से बड़ा कोई अहंकार नहीं। लेकिन उन्होंने त्यागा नहीं कुछ, उन्होंने ये मान लिया कि कुछ मेरा है ही नहीं, यहाँ पर जो भी है थोड़े समय के लिए सबको मिला है। क्योंकि उन्होंने जब अपने राज्य का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा, एक गरीब के पास गए जिसके घर में अन्न नहीं है, ओढ़ने को वस्त्र नहीं है, देखा वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो उन्होंने मन में मूल्यांकन किया, सोचा कि अच्छा गरीबी दुख देती है,
लेकिन जब वो उनके जो परिवार वाले थे वो रो रहे थे और उन्होंने बोला कि जो यहाँ का जो सबसे बड़ा मंत्री है वो हमारे घर से सब कुछ छीन के ले गया, वो क्रूर नीति का है और वो सब कुछ हमारे यहाँ से लूट के ले जाता है। तो जब उसके यहाँ पहुंचे और वो इतना अमीर, उसका धन धान्य भरा हुआ है, इतना धनवान, वो जब उसके यहाँ पहुंचे और उससे पूछा कि तुम तंग करते हो गरीब जनता को, तो उसने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब तो उन्होंने उनका देना बनता ही है, नहीं तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। लेकिन वो घबराया हुआ है, डर है, भय है उसकी आंखों में, क्योंकि सत्य नहीं बोल रहा, क्योंकि अपनी बात को ढक रहा है। और अंदर से पत्नी निकल कर आती है और साथ में एक अपाहिज बेटी है और पत्नी बोलती है, इनके कर्मों का फल तो परमात्मा ने हमें वैसे ही दे दिया है साक्षात। देखो हमारी बेटी अपाहिज है। और देखता है कि वो जो मंत्री है वो पीड़ित भी है, वो भयभीत भी है, वो डरा हुआ भी है, और वो जो सब कुछ इकट्ठा कर रहा है उसमें उसकी और इच्छा, लालसा और ग्रीडीनेस बढ़ रही है। तो कहता है धन में भी इसका मतलब आनंद नहीं है, इसमें तो इंसान और अतृप्त और अतृप्त और अतृप्त रहता है। तो फिर अपने दोस्त से बोलते हैं कि ये क्या, गरीबी में भी दुख है और अमीर होने में भी दुख है, तो सुख है कहाँ? फिर मन में विचारते हैं और बोलते हैं सुख तो है ही नहीं, केवल आनंद है। आनंद इस बात में है कि मेरा कुछ नहीं, जो है उसकी कृपा है। और बस यही ब्रह्म ज्ञान गुरु हमें देते हैं, उजागर करते हैं। ये आत्मा अजर अमर, जीना मरना देह का धर्म, आओ प्रेमियों आओ, सुन लो ये सच्ची खबर, ये आत्मा अजर अमर। जब हम यहाँ बैठते हैं, गुरु की बगिया सजी होती है और सब अपने अंदर से अच्छी अच्छी सुगंध का अनुभव करते हैं, तो यहाँ शरीर नहीं बैठा, यहाँ आत्म उन्नति हो रही है, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाज्ञान। और जब आत्मा से छोटा छोटा कनेक्शन, जब अंतर मन की यात्रा करते हैं, बाहर तो दुनिया में बहुत यात्रा करी, बताए ना कि जीवन में जो कुछ भी मिला उससे आज तक तृप्ति आई किसको? आई क्या तृप्ति? जितना मिलता गया अलग अलग प्रकार से भूख बढ़ती ही गई। बड़ा अच्छा एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, दिवाली पे अलमारी खोलती हूँ, सोचती हूँ कुछ पहनने के लिए, तो सारे कपड़े पुराने लगते, एक भी कुछ नया मिलता ही नहीं पहनने को, समझ ही नहीं आता क्या पहनूं। बोली थी कब आई, कब दिवाला निकाल के चली गई, पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दिखाना है सबको, इतना कुछ है, इतना कुछ है। घर में अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ही सजावट करते थे, खुद को भी दूसरों के लिए ही सजाते हैं। अपने पास तो स्वयं को निखारने का समय भी नहीं है। कौन शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को सिर्फ अपने लिए ही निखारता है? पार्टी में जाना है तो निखारते हैं, फ्रेंड के जाना है तब देखते हैं, तब अपने आप को सजाते हैं। स्वयं के लिए कब किया? नहीं किया। जिस दिन स्वयं के लिए करेंगे उस दिन अपने आप से प्यार करना आ जाएगा। अभी अपनी इच्छाओं से प्यार किया, अपने सुखों से प्यार किया, पर जो इस शरीर को चला रहा है उससे कहाँ प्रेम किया? उसको तो दुख ही दुख दिया, उसको तो दुख ही दुख दिया। तो दिवाली पर अलमारी खोली तो कुछ भी नया समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। और फिर अलमारी खोली कब? होली पर, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें से पुराना क्या है, किसको खराब करूं। सारे ही ऐसा लग रहा है, इसको भी नहीं खराब कर सकती, उसको भी नहीं खराब कर सकती। सोचे, बात सिर्फ सोच की है। और गुरु आकर इस सोच की ना मंजाई करता है, धुलाई करता है, और बस वहीं से ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। ऐसा सतगुरु पाया, जीना मरना
अपना छुड़ा ही दिया, एक आशा तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे बिन सतगुरु हाँ कौन हमारा है। जो सत्य के साथ तुम्हारा जुड़ाव करा दे। सत्य वो कि तुम थे, हो और रहोगे, उसी हिसाब से अपने कर्म करो। खुद ही बोएंगे और खुद ही काटना है, ना कोई बोने वाला है ना कोई काट पाएगा, ये तो खुद की ही उपज है। कर्म करने में तू बहुत होशियार है, पर क्या करें, फल भोगने में तू कितना लाचार है। अब जब फल भोगते हैं तो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो जना मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर, क्योंकि याद नहीं ना। कर्म तो बड़ा इंटेलिजेंट बन के किया था, पर पता नहीं था एक रिकॉर्डिंग है जो हमारे ही भीतर बैठकर हमको ही रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरे से छल कपट करके करेंगे क्या, जो तुम्हारे भीतर है कर्म की लेखनी तो वही लिख रहा है, वही प्रारब्ध बना रहा है, वही स्क्रिप्ट लिखता है, तो किससे छूटेंगे। तो सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, आज अपनी स्वयं की यात्रा फिर से करेंगे, प्रेम भेजेंगे स्वयं को, अपना आशिक बनेंगे, अपनी ईगो का नहीं, अपने नाम का नहीं, अपने राजपाट का नहीं, ये स्वयं जो मेरे इस शरीर को चलाता है उसकी यात्रा करेंगे। गहरी श्वास लेंगे, अपने मेरुदंड को सीधा करें, सब एकदम स्ट्रेट बैठे। गहरी सांस और गहरी सांस के साथ इस बांसुरी को, इस धुन को अपने रोम रोम में लेकर जाने का प्रयत्न करिए। हर एक ध्वनि हमारे अंतर्मन में कौन सा भाव उत्पन्न करती है, कैसे हमारी तरंगों को छेड़ती है। जैसे जैसे ये भाव हमें महसूस होता है, हमारे भीतर एक नई खोज, एक नई शक्ति का आभास होता है। पूरा का पूरा ध्यान अपनी नासिकाओं पर, नासिकाओं से ये प्राण जो हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, ये प्राण जब मैंने जन्म लिया
तब ये प्राण ही थे जिन्होंने शरीर को जीवंत करा। ये मेरे भीतर लगातार मुझे जीवन प्रदान करते आए। पर मुझे इनको धन्यवाद करने का कभी मौका ही न मिला। जीवन की भाग दौड़, जीवन में कुछ पाने की इच्छा जो हर पल हर क्षण बढ़ती ही चली गई, जिसको मैं जरूरत समझता रहा। आज आभास हुआ इस शरीर की सबसे बड़ी जरूरत प्राण ऊर्जा है। जो है तो मैं हूँ, जो नहीं तो मैं भी नहीं। जीवन में सबसे कम समय, सबसे कम ध्यान, सबसे कम कृतज्ञता इन प्राणों के लिए ही रही। हर चीज को जरूरी समझा, अपनी पढ़ाई को, अपने रिश्तों को, अपने काम को, अपने धन को, और सबसे ऊपर अपने मन को। और इस मन को जितना मानता चला गया उतना ही अधीर, अशांत, अतृप्त, हर एक प्रकार से कोई ना कोई कष्ट इन प्राणों को देता रहा। आज इन प्राणों से माफी मांगती हूँ। पूरा का पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपर लेकर जाएंगे। आज इन बालों से भी माफी मांगता हूँ। बाल जिन्होंने मुझे इतनी सुंदरता प्रदान करी, जिन्होंने मेरे सिर के हर एक नस को इतनी सुरक्षा प्रदान करी, जिनको मैंने जैसे भी चाहा वैसे ही कटा लिया, वैसे ही बना लिया और वैसे ही रंग लिया, पर इन्होंने कोई शिकायत ना करी। मेरे मन की शांति, मुझे खुशी प्रदान करने के लिए ये बिल्कुल चुपचाप मेरे जीवन में मुझे सब कुछ देते रहे। आज मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और जैसे जैसे मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं देखता हूँ स्माइल कर रहे हैं। ध्यान अपने
सिर के अंदर एक एक नस पर अनगिनत नाड़ियां जो मेरे इस 2-2.5 किलो की खोपड़ी में है, जिसको मैं ब्रेन के नाम से, दिमाग के नाम से जानती आई। यदि इसकी सारी की सारी नाड़ियों को जोड़ दूं तो पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकती हूँ। कितनी बारीक होंगे ये, किस प्रकार से ये शांति से बिना आपस में लड़े, बिना आपस में कोई रोष प्रकट किए इस छोटे से स्थान पर अपना कार्य करती जा रहे। चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं जागूं, चाहे मैं कोई भी कार्य करूं, ये अपना कार्य हर पल हर क्षण करती हूँ, बिना मुझसे कुछ उम्मीद के। और मुझे तो शुक्राना भी ना कहना याद रहा। प्रणाम करता हूँ और अपने नेत्रों की ओर बढ़ती हूँ। ये नेत्र जिनकी सहायता से सारे जीवन हर एक प्रकार का सुख होगा। यदि कुछ भी किया तो इन नेत्रों के सहारे किया। इन्होंने जीवन में सब कुछ दिखाया, बस एक चीज नहीं जताई कि ये मेरे लिए कितना काम करती। आज मैं इनसे माफी मांगता हूँ। इन नेत्रों का शुक्राना करते हैं, इन नेत्रों से प्रार्थना करते हैं। आज के बाद ये केवल मुझे सबके सद्गुण ही दिखाएं। जान चुकी हूँ सबके अवगुण देखकर तो मैंने सदैव अपने आप को ही कष्ट दिया, और अवगुण देखे भी किसमें, जिन सब में परमात्मा बसता है और जिन सबको परमात्मा ने ही बनाया है। आज एहसास हुआ यदि अवगुण देखा तो वो तो परमात्मा में ही देखा, क्योंकि उस परम की ही रचना है हम सब। ध्यान अपने कानों में, कान जो हर प्रकार की ध्वनि मुझे सुनाते हैं, जो हर पल हर क्षण मेरी सेवा में लगे रहते हैं। इनके बिना जीवन कितना नीरस। आज मैंने धन्यवाद करता और प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद जो भी बात इन कानों से भीतर जाए उसमें किसी का अवगुण, किसी का दोष, किसी के प्रति शिकायत नहीं। शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। आज सीख चुका हूं मैं इन अंगों से कैसे सेवा देती है, बिन बताए, बिन जताए, बिन बोले।
ध्यान सारा का सारा नासिकाओं पर, नासिकाएं जिनके द्वारा सारी की सारी प्राण ऊर्जा मेरे भीतर जाती है। इन नासिकाओं के द्वारा ही तो इस शरीर को चलाने की शक्ति हमारे अंदर जाती है। इन नासिकाओं ने कितना प्रयत्न किया, कितना ध्यान रखा, मुझे एहसास ही ना हुआ इसके कार्य का। मैं तो अपने ही काम से थकी रही। मैंने कितना किया ये बताने में, इतनी ऊर्जा बर्बाद करी कि जो हर पल हर क्षण मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनका तो धन्यवाद ही नहीं अदा किया। अब इन सब से इनके गुण अपनाने का प्रयत्न करूंगी। इनका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ध्यान अपनी जीवा पर, मुख पर। ये जीवा जिनसे बेअंत चीजें चखी, ये जीवा जिनसे अपने मन के सारे भाव प्रकट किए, भूल चुकी थी, भूल चुका था यहाँ परम का वास है। कैसे क्रोध के शब्द, कैसे घृणा के शब्द इस जुबान से निकले, मानो परमात्मा का हर पल हर क्षण कत्ल किया। आज माफी मांगती हूँ इस जीभा से। हर एक प्रकार का पदार्थ, स्वाद ये जीवा जैसे निरंतर मेरे लिए कार्य करती रही, मैं भी इसका गुण अपनाकर सबके लिए शांत चित्त से अपने कर्म पर ध्यान देने का पूर्ण प्रयत्न करूंगी। और ध्यान अब गले की ओर, हर एक अंग ने अपना सहयोग दिया, अपना कार्य किया। और कोई छुट्टी किसी भी क्षण न मांगी। जब से जन्म लिया और जब तक ये शरीर है, सब अपना कार्य निरंतर करते जा रहे हैं। इस करे का शुक्राना, हृदय का शुक्राना जो हर पल धड़कता है, हर पल सेवा देता है। मैं तो सोती हूँ या सोता हूँ तो कोई भी लाश समझ के उठाकर लेकर जा सकता है, और ये प्राण मेरी रक्षा करते हैं। ये हर पल सुजागी सबको देते हैं। और इस प्रकार से हर एक अंग चुना जाने कैसे किस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं,
आज मैं उन सब से प्रार्थना करती हूँ, शुक्राना और माफी भी मांगती हूँ। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और माफी मांगेंगे अपने शरीर के हर एक अणु अणु से, जो निष्काम भाव से हमारी सेवा में हर पल रहते हैं। और यदि उनमें कोई पीड़ा है, कोई रोग है, तो वो हमारे ही प्रेम की कमी की वजह से है। आज से मेरे हर श्वास में मैं उनका धन्यवाद और शुक्राना का भाव जागृत रखूंगी और उनके गुणों को अपनाते हुए सबके प्रति निष्काम भाव, निष्काम भाव। आज के बाद जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, क्योंकि मेरी भावना हमेशा शुक्राना से जुड़ी रहेगी। हमेशा कृपा जो मेरे जीवन में है उसी को देखूंगी और उसी का सिमरन करूंगी। सबसे माफी मांगते हैं, जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया, और माफ करते हैं सबको जिन्होंने हमारा जाने अनजाने कभी भी दिल दुखाया। I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, अपने बच्चों को प्रणाम, समस्त सृष्टि को प्रणाम। हाथों को रब करेंगे और बड़े प्रेम से, अगर कहीं पीड़ा है पहले वहां, नहीं तो समस्त शरीर पर लगाएंगे। तेरी शरण में जो आ गया, भव से उसे जगा दिया। चाहे भी कैसा हो बात की, जीना तूने सिखा दिया। तेरी शरण में जो आ गया, भव से उसे छुड़ा दिया। ये भव है हमारी इच्छाओं का, हमारी वासनाओं का, हमारी चाहतों का। उससे बड़ा कोई भवसागर नहीं। नहीं तो पता है खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही तो जाना है। तो किस चीज का नुकसान जीवन में हो गया? जब आए खाली हाथ, जाना भी खाली हाथ है, तो जो भी है वो तो प्रॉफिट ही है। दर दर भटकता है वही, तेरी शरण जो गया नहीं। कभी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं जन्म पत्री, कभी जाते हैं देखो कहीं टोना टोटका तो नहीं कर दिया हमारे ऊपर।
कहीं बोलते हैं जरूर लोग जलते हैं मुझसे, कभी बोलते हैं शायद नजर लगी है। नजर तो हमारी बंद पड़ी है, क्योंकि अपनी बख्शिश पे नजर जा नहीं रही। जो एक आधी चीज जीवन में हमें कुछ सिखाने आई है, वो हमें प्रॉब्लम वर्ड लगती है, ऑब्स्टिकल वर्ड लगती है, पर वो भी हमें निखारने ही आई है। दर दर हाँ हाँ दर दर, हाँ हाँ दर दर। न जाने कितने पंडितों को माना, पर जब गुरु कृपा हुई तो पता लग गया ब्रह्मा विष्णु महेश सब तो तेरे अंदर है। फिर किसको दिखाएं जन्म पत्री, जब जन्मदाता देने वाला ही तेरे भीतर है, जब समस्त सृष्टि का पालनहार भी तेरे ही भीतर है, जब संहार करता भी तेरे ही भीतर है, तो कौन जन्म पत्री पढ़ेगा। तो अपनी प्रारब्ध अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख, भटक मत। मान लेना जीवन है तो रात और दिन निश्चित है, जीवन है तो सर्दी गर्मी भी निश्चित है, जीवन है तो आंधी भी आएगी तूफान भी आएगा, पर बसंत भी आएगा। बिन बसंत के कभी मौसम पूरा ना होगा। दर दर भटकता है वही, तेरी शरण जो गया नहीं, भूल से कर गया कभी, रास्ता तूने दिखा दिया। भूले से भी यदि स्वयं के भीतर की यात्रा कर ली, भूले से भी, इतना छोटा सा सिर और ऐसी ऐसी नाड़ियां जिनको जोड़ दें तो पृथ्वी के 4 चक्कर लगा लें, क्या उसकी बराबरी करेंगे, क्या दोष निकालेंगे उसके दिए हुए जीवन में। उसकी प्रकृति उसकी रचना अद्वितीय है, इसलिए हम सभी अद्वितीय हैं अपने आप में, बस एक दोबारा बने नहीं। पर जब तक स्वयं से प्रेम करेंगे नहीं, जब तक स्वयं का आशिक नहीं बनेंगे, तब तक अच्छा अच्छा और अच्छा बनने में लगे रहेंगे। और अच्छा तो कोई भगवान भी ना बन पाया। श्री कृष्ण में भी कोई त्रुटि निकाल लेता है, राम जी में भी निकाल लेता है, गुरु नानक में भी निकाल, तो वही नहीं बन पाए तो हम तो अच्छा क्या बनेंगे। सच्चे बन जाए ना, आसान रास्ता है। सच्चा मतलब स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, बस यही। और यही सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण उंगली पर लिए रहते थे। सुदर्शन मतलब स्वयं के दर्शन कर लो। सब राक्षस वृत्ति है मेरे जीवन में, ये क्यों नहीं है, ये क्यों आ गया, वो कब आएगा और किसकी वजह से नहीं हो रहा, सब आएगा। रात होते ही चीखना शुरू करते हैं, सवेरे कब होगी, सवेरे कब होगी, तो ना रात का आनंद लेंगे, ना निंद्रा पूरी होगी, और सुबह भी आएगी तो थके रहेंगे। रात्रि आई है तो उसका भी अभिनंदन करें, माने रात्रि है, कोई बात नहीं, पर कौन सी ऐसी रात्रि जिसने सुबह सूरज की किरण ना देखी हो। तो स्वयं के भीतर की यात्रा करें, जाएं अपने भीतर, तो सब ऑब्स्टिकल सॉल्यूशन में बदल जाएंगे। बट नोबडी कैन चेंज इट एक्सेप्ट अस। सिर्फ ये मानना है, कहीं से कभी भी ना अप्रिसिएशन आएगी ना एक्सेप्टेंस आएगी, जो आएगा बस मेरे अंदर से ही आए, बस उसी से मेरा बेड़ा पार होने वाला है। और यही है सत गुरु, जो सत्य से रूबरू कराए। आजकल कलयुग के समय में तो गुरु नाम को सबसे ज्यादा बदनामी है, सबसे ज्यादा। कोई कहता है बाबा के पास मत जाना, कोई कहता है बाबी के पास मत जाना, कोई कहता है ये मत करना। सत्य है, क्योंकि सोचा
आशीर्वाद बाहर से आएगा, उनके चरणों को पकड़ने से आएगा, अनुभव में नहीं लाए। अनुभव करें ना, स्वयं का अनुभव करें। क्या मुझे इस बात पे गुस्सा आया? सही है, क्रोध आया, अगली बार उससे कम समय के लिए आना चाहिए। बस ये हो गए ब्रह्म के दर्शन। जब अपने आप को काम दे दिया, कारज दे दिया, इस गिल्ट में नहीं कि मैं तो स्माइल सेशन अटेंड करती हूँ अभी भी क्रोध आता है, क्योंकि आसपास वाले तो यही बोलेंगे बेकार है यार, बस सिर्फ नाटक करती हो, क्या स्माइल्स में सीखा, क्या स्माइल्स में, क्योंकि स्माइल में बैठे मतलब हर तरफ टीचर्स खड़े हो गए चेकिंग के लिए। अब करके तो दिखाओ क्रोध, अब करके तो दिखाओ कुछ गलत। गलत कुछ नहीं है, सृष्टि के रचयिता को भी हर प्रकार के जीवन में कारज करना पड़ता था। श्री कृष्ण ने जो अलग अलग लीला रची, वह यही सिखाने के लिए कि जीवन में सब स्थिति आएगी, पर बस किसी से कंपटीशन नहीं करना। आई डोंट हैव टू compete with anybody else except myself. Am I better than yesterday? क्या आज सुबह अगर मेरे चेहरे पर इस प्रकार के हाव भाव थे तो मैं चेक करूं क्या मेरा चेहरा अभी मुस्कान से भरा हुआ है, या मेरी मुस्कान सिर्फ पार्टी में ही आती है या बाहर वाले लोगों के आगे ही आती है। जब मैं स्वयं के लिए मुस्कुराकर उठूंगी, स्वयं के लिए मुस्कुराकर सोऊंगी, उस दिन विजेता हूं। दुनिया को जीते कुछ ना होगा, सब स्वयं के मन को जीतना है, बस वही है सत्य, गुरु और कहीं नहीं। यस, सबसे पहला धर्म हमारे गृहस्थ में सब आनंद में हो, पर मैं सबको खुश नहीं कर सकती, ये बात जान लेना। अपने अंदर की निष्ठा को पूर्ण रखूं। क्या मैंने सेवा दे दी? सामने वाले ने उसको समझा नहीं समझा, लिया नहीं लिया, ये उसकी वृत्ति है, ये उसकी प्रारब्ध है। हर किसी की प्रारब्ध में सेवा ग्रहण करना भी नहीं होता। आप कितनी भी सेवा दो, वो आनंद नहीं उठा पाए क्योंकि उसकी प्रारब्ध में नहीं है। पर आप अपनी प्रारब्ध का मुख ना मोड़ें कि आप सेवा करनी बंद कर दें। पर परमात्मा ने ब्रह्म स्वरूप पैदा करा है ना, तो कारपेट बन के रहना है, डोरमैट नहीं बनना। स्वाभिमान को जागृत रखना है, अभिमान को उठने नहीं देना। बस स्वाभिमान और अभिमान के बीच की एक बारीक सी रेखा को चेक करते रहना है। वो जितना सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, जितना ध्यान करेंगे, और स्वयं अमृत वेला यदि ध्यान कर लिया तो सब कुछ खुलता जाएगा आपके आगे। स्वयं आपका अंदर जो है बैठा, जो आपको सांसें दे रहा है, वो आपको हर पल सुजागी भी दे रहा है, पर हमारा शोर सुनने नहीं देता उसकी बात। जितना सांसों के साथ जुड़ेंगे, शोर शांत होता जाएगा, उतना ही उज्जवलता जीवन में आती जाएगी। पर स्माइल में है ना, तो स्ट्रॉन्ग बच्चे, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, एग्जाम आए तो बोलो कम ऑन, आई एम द बेस्ट, टेक द हार्डेस्ट फ्रॉम मी, गिव मी द टफेस्ट ऑफ द पेपर। एग्जाम से डरे फिर स्माइल के बच्चे नहीं है। सोचे एग्जाम ना आए फिर उन्नति कैसे होगी? एग्जाम आए पर मैं देने के लिए तैयार हूं। कोई चीज मुझे भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सबकी कृपा से वो परम शक्ति, इतना ज्ञान, इतना प्रेम, सब आप लोगों की कृपा से मिलता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है। पर मैजिक का अनुभव तभी करेंगे जब ग्रुप में शेयरिंग करेंगे। डोंट बिकम माइजर्स, टू शेयर। सेशन में क्या समझ में आया, आज क्या अनुभव में आया, इस वचन को मैंने कैसे अप्लाई किया जीवन में, अपने लिए लिखिए। और कोई पढ़े ना पढ़े उसकी चिंता मत करिए, कोई क्या सोचेगा। आप अद्वितीय हैं, अपने अद्वितीयपन को बनाए रखिए। मत सिर्फ देखिए कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़, स्वयं के लिए लिखिए। यदि अपने भीतर के ब्रह्म को जागृत करना है तो कोशिश करिए, वीडियो बनाइए, शेयरिंग करिए।
आप जब ध्यान देंगे, आप लिखना शुरू करेंगे, तब आपको याद आएगा, अरे ये भी चेंज आया था, ये भी मैजिक हुआ था। क्योंकि वो छोटे-छोटे मैजिक तो आप लोगों को अब साधारण लग रहे हैं, स्माइल में आ गए ना। अब तो छोटे-छोटे मैजिक ऐसा लगता है, अरे ये तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, ये हो गया तो क्या हो गया? वो ना होता तो पता लगता कि क्या होता। तो सहज रूप में ही इतने सारे मैजिक्स को जिए जा रहे हैं। उन मैजिक्स को अगर विराट रूप देना है तो शेयर करिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।